का नाम ले रहे थे, तो सीबीआई तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ इंस्पेक्टर साहब जरूर उपस्थित हैं। अब इनका परिचय कराने की तो पूरे हिंदुस्तान में जरूरत नहीं होती है, कहीं भी जंगल में, झाड़ी में, गन्ने के खेत में, सरसों के किनारे, गेहूं के निकल जाए, 4 से 10 लोग इनको नमस्कार करने वाले मिल जाते। इतने लोकप्रिय कवि है। एक बार जोरदार तालियां धनराज उपाध्याय जी। बस ऐसे जैसे बजाय ऐसे संभाले रहो सब लोग, मामला समझ जाए। कहना चाहता हूं कि यही सीतापुर से पहली बार हमको मंच मिला। हाँ। और आप लोग जो तीनों त्रिमूर्ति हैं, रजनीश मिश्रा जी, जगजीवन मिश्रा जी, कमलेश मौर्य मृदु जी, इन्होंने हमको मंच दिया। और आज वो मुकाम है कि जो बड़े बड़े लोग तरसते हैं, उसमें हमें बहुत तारीफ करने की अपनी जरूरत नहीं, बताएंगे नहीं तो आप लोग जान नहीं पाओगे। वो मुकाम है जो बड़े बड़े लोग तरसते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि जैसे इन लोगों ने मुझको उठाया, मैं जमीन में बैठा हुआ था, मुझको उठाया है, उसी तरह से मैं दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों ने जैसे मुझे उठाया है, ऐसे भगवान इन लोगों को उठाए। क्या बात है। और ऐसे ही देखो, जब ये यहाँ थाने में जब इनकी पोस्टिंग थी तो लोगों को जैसे ये बजाते थे, वैसे आज मौका मिला है, आप बजाएं। लोगों को लगता है कि कविता में बहुत कुछ हासिल कर लिया है मैंने। इन लोगों के संपर्क में आकर के मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, आप लोगों के साथ संपर्क में आकर के मेरा कोई भला नहीं हुआ, मेरा कोई भला नहीं हुआ। केवल 3 लाइन कविता मुझे आती थी आपके संपर्क में आने के पहले, केवल 3 लाइन की कविता आती थी, और उससे लाख, 50,000, 2 लाख, जितना मेरी मर्जी होती थी उतना मैं पेमेंट लेता था। मैं कविता आपको सुना देता हूँ 3 लाइन की, जिससे मेरे पेमेंट थाने पर ज्यादा से ज्यादा था। पहली लाइन ये थी कि छूट नहीं पाएगा। छूट नहीं पाएगा, चालान जाएगा। ये दूसरी लाइन थी। छूट नहीं पाएगा, चालान जाएगा, और मीडिया के भी नॉलेज में है, उसको कौन मैनेज करेगा। लाखों लाख पेमेंट मिलता था भाई साहब। तो मैं इधर नई भर्ती भी आती है तो लोग मुझसे पूछते हैं सिपाही बनने के लिए, थानेदार बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो मैं बताता हूं। मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। एक बार बहुत अच्छे ताली बजाते। देखो बड़ी शिकायत है कि बीच वाले ताली नहीं बजाए, जबकि बीच वाले सबसे ज्यादा ताली बजाते हैं। कहीं भी देख लो आप। तो मैं कहता हूँ बीच वाले एक बार आप लोग भी ताली ठीक से बजाओ यार, तब मजा आवे। आगे फिर सुनाता हूं मैं। तो इको कम कर दो यार। हाँ, इको को दो, कुछ हो सब खत्म कर दो। हमने कहा कि जो है जोगीरा से शुरू करता हूं कि भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, खेल रहा था खेल। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। वाह। आगे कि चाचा चच्चा और भतीजा, समझिएगा पूरी बात को। चाचा चच्चा और भतीजा, क्या बात। चाचा चच्चा और भतीजा जोर रहे अजमाए, और किला है तगड़ा बाबा जी का टूट रहा है नाय। जोगीरा सारा रा रा रा। इस देश का अगर कोई ठीक से बर्बाद की है, न नेतन के दोष है, न अभिनेता के दोष है, न पुलिस के दोष है, न चोर न डाकू का। अगर ठीक से कोई बर्बाद की हुई है तो ये बुढ़वा लोग बर्बाद की हुई है। इस कहने जैसे ही बुढ़ाई में लेके
से बर्बाद किए। क्यों कि गई जवानी पर बहू की मंद परिणायाद, गई जवानी पर बहू की मंद परिणायाद, और नई नबेली ना ढूंढे नई बुढ़िया जाई भाग जगीरा। अरे गई जवानी पर बुढ़ू की, ये दोसर हो वो वाला ना हो। गई जवानी पर बुढ़ू की तनिक न सुधरी चाल, गई जवानी पर बुढ़ू की तनिक न सुधरी चाल, अरे नई नबेली ढूंढे बहू रंगे काले बाल जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा रा रा रा। अब जब है हरनाम दादा जो पाछे से खून फेंके तो हम नहीं फेंकेंगे। जब नहीं पढ़त रही, बहुत मतलब बढ़िया पढ़त रही, जब अभी हम लोग आए तो पूछे लगे कहीं यार जो है एक बड़ा बुजुर्ग रहे हैं सीतापुर के, मतलब लगभग न पेटी मात बचा रहा न मोहम्मद दांत बचा रहा, तो कहें बेटा कोनो कवियत्री नहीं लाए हो। हम कहे दादा तुमसे का मतलब, तुम्हारा का मतलब है, चाहे कवि पढ़े चाहे कवियत्री पढ़े, तुम्हारा तो डेट एक्सपायर हो गया है, तो हम ही तो सुन लो। तो कहें बेटा सुन तो तुम्हें सबका लेट है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आवत है। वाह, वो फीलिंग नहीं आवत है। फीलिंग आवत तो बहन की अभी जब वो अंदर रही तो यही मैं के वरिष्ठ कवि हैं वो बात करते हैं। अच्छा, और उनके जवाब जो है अच्छा नहीं रहा, उन उम्र तक कह गए कि अपन सफेदी देखो। बेइज्जती भाई, अब हम नाम में बता देना, आप जान गए कि अंग्रेज दादा कहें कि जो गुजर चुके मेरी उम्र के तो वो साल न देख, जो गुजर चुके मेरी उम्र के तो वो साल न देख, इश्क का इजहार कर मेरी सूरत हाल न देख, और बहुत घातक हो जाती हैं रिवर्स स्विंग करती हुई पुरानी गेंदें, अरे तू मेरी कनपटी के सफेद बाल न देख। एक बार ठीक से ताली बजाओ तब फिर और मजा आवे, तो हम लगे कि हंसना चाहते सर सर सर। दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे, अरे ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। वाह वाह। आप लोग कब सम्मेलन देखते हो तो आपको लगता है कि हम कब सम्मेलन यहाँ करा दिए, ऐसा नहीं, केवल आप ही लोग जानते हो कब सम्मेलन करा, हमने भी कराया था। आप ही के सीतापुर जिले में कब सम्मेलन मैंने कराया था थाने पर। ये कभी बात करते हैं त्याग तपस्या बलिदान की, लेकिन जब कब सम्मेलन की बात करो तो ये बिना मोटा लिफाफा लिए चलते नहीं है। तो जिसने जो मांगा, कमलेश जी को बुलाया, जगजीवन जी को बुलाया और रजनीश जी को बुलाया, जिन्होंने जो मांगा, जिसका 10,000 15,000 20,000 इधर थे। अच्छा ये समझ रहे थे कि इनको बुझाता जाता नहीं है, जिन्होंने जो बताया वो रेट तय करके हमने थाने पर अपने बुलवा लिया। रात भर बहुत धुआंधार कब सम्मेलन हुआ, बहुत धुआंधार कब सम्मेलन हुआ। जब कब सम्मेलन समाप्त हुआ ये लोग चलने लगे तो मैंने सबका लिफाफा जिसका जो तय था 10,000 15,000 20,000 दे दिया। लिफाफा देखा और मेरा व्यवहार देखा, रजनीश दादा की आंख में एकदम आंसू आ गए, आंसू आ गए, और एकदम आंख में आंसू भर के रोते रोते कहने लगे कि आज मुझे पहली बार पता चला है कि पुलिस देना भी जानती है। तो हमने कहा मैं सब जानते हैं दादा। तो कहा तो बेटा भैया अब हम जा सकते हैं क्या? हमने कहा जाओ, पैसा पेमेंट हो गया, जाओ अपना। आगे चौराहा पड़ता था। आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। चालान महंगा हो गया, आप लोगों को सबको मालूम है। जिसका जो तय था, जिसने जो
इतना जो लिया था धीरे धीरे करके सबसे वापस ले लिया। रजनीश दादा कहने लगे हमसे कि भाई जब तुमको पैसा वापस ही लेना था तो पैसा तुमने दिया क्यों? हमने कहा दादा अरे जो हमने दिया था वो तो हमारा फर्ज था, धर्म था आपका, हमारा धर्म था, धर्मराज है। और जो हमने लिया है यही तो हमारा असली धंधा है। अभी अजीत शुक्ला चले गए हैं, अभी ये कह रहे थे कि एक ईमानदार थानेदार उपाध्याय जी जैसा, एक ईमानदार थानेदार उपाध्याय जी जैसा। हमको बहुत आपत्ति हुई, हमने कहा पहले क्लियर करो कि ईमानदार या उपाध्याय जी जैसा। पहले भाई क्लियर करो कि वो ईमानदार है कि मेरा जैसा है। अरे काला सफेद एक जैसा थोड़ा होता है यार। ईमानदार ईमानदार कह करके तुम लोगों ने इतना नुकसान मेरा करा दिया यार, है? बताइए। चलिए आगे सुनाता हूं मैं कि इस बार कवि सम्मेलन में मेरे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। ये असली बड़ा दम है। असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा कि आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? हमने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई। सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार यहाँ कवि सम्मेलन में मेरे जूते खो गए थे, जूते खो गए थे तो मेरे नैन भर आए थे। तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। उस बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी खो जाए। क्या बात है, संयोजक जी को तरस आए। ऐसा अगर हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए। नए जूतों की जगह, नए जूतों की तरह मुझे नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने सुना और नीचे से चिल्लाई कि ये जूते खोने का राग, ये जूते खोने का राग आप कब तक गाएंगे? पिछली बार जूते पाए थे ना, पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। एक बार जरा सा फिर से, चूंकि इतनी रात में आप लोग बैठे हुए हैं तो हमारे लिए जितना बजाना था बजा दिए। एक बार अपने सम्मान में जरा ताली बजा दीजिए, सब लोग बजा दीजिए। तो फिर और हमको भी लगा था, हम बहुत बड़े फैन, बहुत इंसान हैं। जो है हमारी कोई भी योजना आती है बहुत मस्ती के साथ सुनने वाली चीज आपको सुनाता हूं, और तालियों के साथ सुनिएगा, हंसते हंसाते सुनिएगा। तो ये लोग जो कवि हैं ये विरोध करने लगते हैं। जैसे 100 नंबर आई जो आजकल 112 नंबर है, तो जनता ने कहा कि अब जो है डायल करो 100 नंबर 112 नंबर, तुरंत पुलिस आ जाती है 10 मिनट में, 5 मिनट में आ जाती है 100 नंबर डायल करने से। तो ये कवि जी हैं, इन्होंने कहा कि हाँ 100 रुपया दे दो तो पुलिस चली जाती है। मजबूरन उसका नाम 112 नंबर करना पड़ता है। फिर एंटर रोमियो आया तो इन्होंने कहा आप किसी को प्यार नहीं करने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं वो सुनाता हूं आप लोगों, आप लोग मस्ती के साथ सुनेगा। एक छेड़खानी से पीड़ित ननद है, वो अपनी भौजाई से क्या कहती है कि आवत जावत राह में छेड़े इलाका केर पाजी, आवत जावत राह में छेड़े इलाका केर पाजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। आप ताली बजे है तो बहुत हिम्मत से गई, ना बजे है तो हिम्मत टूट जाते। आप बताओ कि हमने सीतापुर से एक महामूर्ख लड़के को, मेरे पिताजी हमको मूर्ख, गधा, बैल सब कहते हैं। मैं कभी अपने पिताजी की बात का बुरा नहीं मानता हूं। मुझे मूर्ख कहते हैं, मुझे गधा कहते हैं। यहाँ महामूर्ख में आने लगे तो उन्हें कहा जैसे हो वैसे बुलाए जाते हो। मैं अपने पिताजी की बात का कभी बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि एक बार कक्षा उस समय इंटर में मैं था और पिताजी ने मूर्ख कह दिया। मुझे 2nd डिवीजन पास हुआ हूं इंटर, और आप मुझे मूर्ख कहते हैं। मैं बुरा मान गया तो बहुत मारे थे हमको।
हाँ तो फिर बुरा मानना बंद कर दिए फिर हम पिताजी के बात का। कि आवत जावत राह में छेड़ इलाका की अर पाजी, ए भौजी। माइकवा कहाँ पर थी, हम कहाँ पे थे यार, है? पुलिस ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी, कि देखी देखी गाना गावे रोके खड़े राहबा, हाँ? सबक सिखावे कोई इनका यही चाहबा, और लात के भूखे हैं दही जा रे, लात से हुई है राजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। बहुत बढ़िया। क्या बात है, वाह। भौजाई ने कहा इधर 100 नंबर गाड़ी वाले खड़े हुए हैं, 112 नंबर वाले, एक बार जरा इनके रात भर जाकर जरा ताली आप लोग फिर बजा दो। हाँ हाँ। कि भौजाई ने कहा कि घूमे गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा, और आए गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी, ए दरोगा जी हर गुंडा भागी कि ना भागी। बहुत अच्छा। आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, हाँ? भाग नहीं पहले गुंडा हो गई कैच रे, पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दाजी। और एकदम असली बात, जनता पुलिस से क्या चाहती है कि गुंडों के साथ हम क्या व्यवहार करें, वो लंबे लंबे मुकदमे नहीं लड़ना चाहती है, वो हमसे क्या चाहती है वो मैं बताता हूं। कि पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दाजी, ए दरोगा जी हरे पट्टा बाजी की ना बाजी। बढ़िया मजा आवा ना, हाँ मजा आवा ना, हाँ तो यही काम। और हम कहते हम तुम्हारे मन के आदमी है यार, तुम पहले हल्ला मचा लगे रहे, पकड़ के पुलिस ले गई, भाई साहब ले गई और लेकर के थाने में जो कार्रवाई होती कार्रवाई की। इसके बाद मुचलका उचलका हुआ, छूट के जब आए तो गांव वाले तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, गुंडा जो है गांव में अंदर आ रहे हैं और गांव वाले वहां बैठे हैं। तो उस परिस्थिति का आनंद लीजिए कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, कुर्सियों लाल है सब, हाँ हाँ, आपकी शर्टों तो लाल है। हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, यही पहने थे फिर हमेशा रहती है। कि लौटे जब थानस सब लाल लाल रे, अरे गौवा वाले पूछे तो हाल चाल रे, कि कौने कोठरिया में रात बिताई, कितनी बार हुआ भैली सुताई भैली सुताई भैली सुताई, और सूख गए कैसे बेटा चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा घुंघराले बाल रे। 4 लाइन और सुनो इधर, 4 लाइन हूं जौन की हमें पहचान दी। स्वागत। आप लोग अगर मोबाइल, सर दरोगा वाला, अरे बस थमे रहा, हम सब समझे थे। अगर मोबाइल आप लोग खोलो सोशल मीडिया देखो तो वो कविता जरूर 4 लाइन लोग तक देखे हुए हो। हम कहा अजीत भैया भी हैं, लड़के पूछे ऐसे पूछे लगे नौकरी कौन बढ़िया होता, नौकरी कौन बढ़िया होता, तो 4 लाइन हम कहा रहा और वो 4 लाइन हमारी पहचान बन गए। तो सुनिएगा, हम कहा लड़का पूछे नौकरी कौन बढ़िया है, और कहीं इसकी हम अध्यापक की नौकरी छोड़ के दरोगा ज्वाइन किए हैं। तो हम बतावा, हम कहें नवंबर जस मजा जनवरी माह न पई हो, नवंबर जस मजा जनवरी माह न पई हो, और गद्दा जस मजा दरी माह न पई हो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी माँ न पई हो। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो हमें पहचान दिए उनके लिए सदैव आभारी रहिए। और जैसे आज आप यहाँ ताली बजाओ, हमारी इच्छा है कि कभी आप लोग मर मुकदमा लिखा जाए तो हमरे कोतवाली में आओ।
और जैसे तुम यहाँ बजाया तैसे हम वहाँ बजाएंगे, है ना। क्या बात है, बहुत अच्छा। जैसे मजा दरोगा शहरी मना पई तुकमी कस मजा दशहरी माना पई हो, बेट कस मजा मसहरी माना पई हो, और पहन के काला कोट दरोगा जी पर जलवा काटो। वकालत कस मजा वकील कस मजा नौकरी मना पई हो, वकील कस मजा नौकरी मना पई हो। बहुत बढ़िया बात।